मकर संक्रांति और पूरे देश भर में बेहद श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। मकर संक्रांति ऐसे मौके पर गंगा घाटों पर जो हुजूम जुटा हुआ है श्रद्धालुओं का, वो आपको दिखाएंगे। लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तड़के की तस्वीरें हैं। सुबह तड़के यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु कर रहे हैं दान पुण्य। तो बड़ी खबर आज की, और आज मकर संक्रांति का दिन देश भर में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने इस समय हम रख रहे हैं जगह जगह से, जहां पर अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे आज सुबह तड़के ही लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। और ऐसे में ये भी आपको जानकारी दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खिचड़ी महोत्सव की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। लेकिन आज ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए लोग इस समय, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहा है। 15 जनवरी को बताया जा रहा है मकर संक्रांति है, और आज मकर संक्रांति है। आज और कल दोनों ही दिन मकर संक्रांति मनाई जाने वाली है। तो हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। ऐसे में स्नान करने का विशेष महत्व है। तड़के सुबह स्नान करना बेहद जरूरी। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय, उनसे जानकारी लेंगे और तस्वीरें देखेंगे। हमारे साथ सर्वेश होंगे, रवि पांडे होंगे, निमिष, पुलकित, ये तमाम सहयोगी, आशीष डोभाल भी हमारे साथ होंगे। इन सबके पास एक एक करके जाएंगे, तस्वीरें देखेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रयागराज। सर्वेश यहाँ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर्वेश, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। 14 और 15 दोनों ही दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। कुछ लोग 15 को मनाएंगे, कुछ लोग आज। लेकिन जो इस समय भीड़ देखी जा रही है, घाटों से हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में सुबह से ही लोग जुटना शुरू हो गए हैं। कैसी तैयारियां की गई हैं प्रयागराज में घाटों पर, और इस समय कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? सर्वेश, देखिए, संगम की धरती पर 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो गई और ये माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति है। इसका विशेष महत्व है। ये कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रव कर गति होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। यानी कि पूरे माघ मास में देवता संगम की धरती पर निवास करते हैं और यहाँ पर एक साथ किन्नर गंधर्व सभी स्नान करते हैं। और आज चूंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं उस स्थान पर हूं जो संगम जाने का मार्ग है और आने का मार्ग है। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम भी चल रहा है और जाने का। अब तक लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति का सनातन धर्म में इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तरायण होते हैं, और आज से ही मांगलिक दिनों की शुरुआत होती है। मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। आज का दिन जो है वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद गुड़ और तिल का दान करना शुभ माना जाता है। और मोक्ष की कामना को लेकर, तमाम कामनाओं को लेकर लोग आज के दिन दान पुण्य करते हैं। और इसके साथ ही साथ आज का जो दिन है, आज गर्म कपड़े और इसके साथ साथ ऊनी वस्त्रों का भी दान किया जाता है, इसकी भी परंपरा है। तो तमाम श्रद्धालु ट्रेनों से, बसों से, जहां से भी है, वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। आपने मुहूर्त की बात कही थी, इस बार मुहूर्त कुछ ऐसा है कि 2 दिनों तक इसका पुण्यकाल हो रहा है। कल सुबह भी इसका पुण्यकाल रहेगा। तो यानी 2 दिन यहाँ पर माघ मेले की तैयारी की गई है और 2 दिनों में यहाँ पर 80 लाख श्रद्धालु लगभग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने यहाँ पर व्यापक तैयारी की है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि योगी सरकार के लिए ये माघ मेला 2023 जी सर्वेश, बिल्कुल आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और देखिए, सीधे चलते हैं निमिष के पास, जो कि अयोध्या से इस समय लाइव मौजूद है। उनसे देखते हैं तस्वीरें, जहां पर आज के दिन का महत्व स्नान करने को लेकर भी है। आज दान पुण्य का भी दिन है, दान पुण्य का भी आज बेहद महत्व माना जाता है। निमिष, कैसी तस्वीरें आप दिखाएंगे अयोध्या से? अयोध्या, यहाँ जो घाटों पर तैयारी की गई है भक्तों के पहुंचने की, उस पर दिखाइए तस्वीरें और लोगों से ही बात करिए। ठंडी का इस समय है, लेकिन घाटों पर भारी संख्या में हम देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। निमिष,
जी बिल्कुल, आज यहाँ पर 2 दिन इस बार माना गया, जैसा भी सर्वेश चर्चा कर रहे थे। इस बार चूंकि आज शाम को 8:43 पर मकर संक्रांति लगेगी, जिसको लेकर यहाँ पर कल मेन पर्व माना गया, लेकिन आज भी कुछ लोग सुबह से स्नान दान कर रहे हैं। चूंकि संक्रांति आज की तिथि में भी मिल रही है, तो कुछ लोग आज की मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो साधु समाज के लोग हैं, जो राम मंदिर और मठ मंदिर के लोग जो फॉलो करते हैं, वो सब अब कल सुबह मनाएंगे। हालांकि जो घाटों पर स्नान का दौर है, भारी ठंड के बावजूद यहाँ पर स्नानार्थी पहुंच चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान शुरू हो गया है, लोग स्नान पूजन कर रहे हैं और इसके साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं। कल ये यहाँ पर इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे, क्योंकि यहाँ अयोध्या की जो परंपरा हुई है, वो मठ मंदिरों से यहाँ का जो विशेष पर्व और तिथियां होती है वो मनाई जाती है और मठ मंदिरों में उदया तिथि ली जाती है। यानी कि कल सुबह से यहाँ पर स्नान का दौर शुरू होगा। जो सबसे महापुण्य का काल होगा वो कल सुबह 5:47 पर लगेगा और कल दिन भर यहाँ पर स्नान चलेगा। इसको लेकर यहाँ प्रशासनिक तैयारियां भी बहुत बृहद स्तर पर की गई हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके सुरक्षा के इंतजाम, नदियों पर बैरिकेडिंग, इसके साथ ही अनाउंसमेंट, और तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो घाटों पर पुरोहित हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। आज चूंकि भीड़ उतनी नहीं है जितनी आम दिनों में होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है ये रात्रि में लग रहा है, इसलिए लोगों का स्नान का ये पर्व कल माना जाएगा। कल यहाँ पर कितने लोगों की उम्मीद है? ये लाखों आदमी की उम्मीद तो करीब हम लोग कर ही रहे हैं कि इतने आदमी स्नान करेंगे। अच्छा, महापर्व खिचड़ी का जो होता है वो प्रयागराज माना जाता है। बिल्कुल निमिष, हम आएंगे आपके पास। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं। रवि, अगर वाराणसी की बात करें तो किस तरीके से आज मकर संक्रांति के मौके पर लोग वहां पर स्नान ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बनारस में ठंड पर आस्था पूरी तरह से भारी नजर आ रही है और बनारस के सभी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे स्नान शुरू हो गया, मकर संक्रांति का स्नान किया जा रहा है। और अगर गंगा में स्नान करने की बात हो तो काशी की ओर ज्यादा रुख किया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि काशी में डुबकी लगाने से सारे पापों की मुक्ति होती है और अवसर है सूर्य के उत्तरायण का। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काशी की ओर रुख किए और ये संख्या आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में पूरा जो भीड़ है वो देखा जा रहा है। राजघाट से लेकर के 80 घाट तक जो तस्वीरें हैं वो यही नजर आ रही हैं कि हजारों की संख्या में प्रत्येक घाट पर लोग यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ के स्नान का 2 महत्व और बढ़ जाता है कि एक तरफ माँ गंगा जहाँ पापों से मुक्ति करती है, तो वहीं बाबा विश्वनाथ मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद लोग सीधे विश्वनाथ मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं। भले ही तिथि मकर संक्रांति के स्नान की तिथि जो है वो कल हो, लेकिन जो परंपरागत जो 14 जनवरी की जो स्नान की तिथि है वो तस्वीरों में साफ देखी जा रही है कि श्रद्धालु लगातार यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त से आकर के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, उनको दिया जला रहे हैं। तो ये अनवरत ये तस्वीरें ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर जारी है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित शुक्ला का रुख करेंगे, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पर किस तरीके से आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है? देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है, जैसा कि हर साल जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस बार भी जो है वो स्नान के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि तिथि में इस बार जो है परिवर्तन हुआ है और 14 तारीख की रात में 8 बजे के बाद जो है मकर संक्रांति जो है पूरी तरह से लगेगी और कल सुबह के समय स्नान के वक्त ये रहेगी। तो जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो हम जरूर यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम देख रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो भीड़ है, जिस तरह से मकर संक्रांति पर बहुत ज्यादा जनसैलाब यहाँ पर आस्था का उमड़ता है, वो यहाँ पर फिलहाल उतना नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि हर की पैड़ी है, आस्था का केंद्र है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो इस समय पर भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले आरती यहाँ पर खत्म हुई है और आरती के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी भीड़ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ठंड में और बहुत ही कम जो इस वक्त तापमान है उसमें यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और पूरी तरह से जो मकर संक्रांति के स्नान पर जितने भी जो विधि विधान से पूजा अर्चनाएं की जाती है वो सब यहाँ पर जो है की जा रही है। साल का ये मकर संक्रांति जो है वो बड़ा स्नान होता है, तो इसमें जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो दोनों दिनों को ध्यान में रखकर की गई है। 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिनों में की जो व्यवस्था है पूरी तौर पर यहाँ पर की गई है। और जो अनुमान जताया जा रहा है, प्रशासन की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख या उससे भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। आज यहाँ पर जो है कम जरूर श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही।
लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कल, क्योंकि छुट्टी का भी दिन है, संडे का दिन है और मकर संक्रांति का जो स्नान है वो मुख्य रूप से कल आयोजित यहाँ पर होगा, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटेंगे, उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो आज महास्नान और महादान का दिन है और आज और कल दोनों ही दिन मकर संक्रांति मनाई जाने वाली है, इसलिए घाटों पर आज थोड़ी सी भीड़ भी कम देखी जा रही है। पुलकित और आज सभी